बीमा का आनंद हो ही रहा है। जितने भी झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, एक प्रकार से कहिए पंगु है। पंगु इसलिए है कि बीते 2 वर्षों से 15वें वित्त का जो पैसा आता था केंद्र से वो बंद है। राज्य वित्त आयोग का पैसा मिलना चाहिए वो बंद है। कई गो जनप्रतिनिधिगण आकस्मिक दुर्घटना बीमा से मृत्यु हो गई है। पूर्व में सरकार, यही सरकार 5 सूत्री मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दिए, एक भी मांग पूरा नहीं किए। आखिर ऐसा क्यों? अभी आप देख लीजिए 15 नवंबर को रजत जयंती मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जगह जगह पर कार्यक्रम करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। ठीक है, वो अपने असर से अबुआ आवास भी दिए। मान के चलिए 100 लाभुक थे, 100 लाभुक में आप 20 को दिए, 80 को बचा। 80 को अभी डेली परेशान कर रहे हैं मुखिया के दरबार में कि कब दीजिएगा पैसा, कब दीजिएगा। फल्ला आदमी को दिए। माने मुखिया विशेष रूप से या जनप्रतिनिधि कहिए एकदम पंगु बनकर रह गया है। पहले जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अभी खुशी का माहौल है, गौरवपूर्ण क्षण है। रजत जयंती है 15 नवंबर को, 25वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक इस संज्ञान में जाए जो 8 सूत्री मांग पत्र दिए हैं, कम से कम 4-5 को मांग जो है हम लोग का वो पूरा कर दे। पहला तो 15वें वित्त आयोग का राशि दिलवा दे, अपना राज्य वित्त आयोग का राशि है वो दे दे। बीमा वाला जो कोई भी जनप्रतिनिधि डेली तो मरेगा नहीं, कोई सांप काट के मर गया, कोई एक्सीडेंट करके मर गया, भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा हो। और सबको बीमा बहुत जन को दे रहा है, तो बीमा जनप्रतिनिधि को दे दे। केरल के राज्य पर नहीं, कम से कम बिहार के राज्य पर मानदेय सुनिश्चित कर दे। और मांग तो बहुत है, विधायक को जो पेंशन मिलता था वैसा मुखिया को भी चाहिए, लेकिन 4-5 गो कम से कम मांग पत्र जो है रजत जयंती के शुभ अवसर पर मन से घोषणा करें। हम लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे। क्या वेट एंड वॉच में रहेंगे? 15 तारीख को इतना धूमधाम से हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर रहे हैं सरकार रजत जयंती समारोह मनाने के लिए। हम लोग एक प्रकार से कहिए जब तक गांव का विकास नहीं होगा, उनका भाषण में भी हम टीवी में देख रहे थे कहीं पर कि गांव का हमको विकास करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि गांव का अगर विकास नहीं होगा, गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो विकास का जड़ हम लोग मुखिया है। एक प्रकार से कहिए अगर माननीय मुख्यमंत्री मकान है तो उसका पिलर हम लोग मुखिया है। क्या है? अच्छा, क्या चुटकी ले रहे हैं क्या कि 1-1.5 करोड़ खर्च होगा और वही 1-1.5 करोड़ अगर गांव में खर्च हो तो कई घरे बन सकते हैं, ऐसा कुछ आप मतलब हम की ले रहे हैं क्या? टीवी में न्यूज में देखे, पेपर प्रिंट मीडिया में देखे, बताइए चुटकी वाला बात नहीं है। 1.5 से 2 करोड़ खर्चा होगा कहा के हम प्रिंट मीडिया में देखे, टीवी में भी चल रहा है रजत जयंती के अवसर पर। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुंचाइए और रजत जयंती के अवसर पर 4-5 को हम लोग का जो मांग पत्र है उसको पूरा करें। हम लोग 15 नवंबर को वेट एंड वॉच में रहेंगे। अगर हम लोग का मांग पत्र नहीं देती है तो आपके चैनल के माध्यम से एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि आगामी आने वाला 18 नवंबर 2025 से जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करने जा रही है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ पुनः हम लोग झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा, जिसमें वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी मिलकर मोराबादी में जुटेंगे और वहां से पैदल जुलूस की शक्ल में मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और मुख्यमंत्री का आवास के बाहर 2-4 गो जनप्रतिनिधि आत्मदाह भी करेंगे ताकि झारखंड के सभी जनता ग्रामीण जाने कि भाई इतना नौबत आ गया तो इससे बढ़िया थी विभागे को बंद कर देते अगर नहीं देना है तो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी स्थापना दिवस के बाद एक पारिवारिक रूप से या तो विभागीय मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कम से कम मुखिया गणों का। अच्छा, ये अभी कुछ दिन पहले हम एक सोशल मीडिया में पढ़े थे कि आप लोग जो है कई योजना का जो है कि लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए हैं, सब कुछ हो गया है। वो लोग बकरी शेड, मुर्गी शेड और तमाम चीज़ बनाने के लिए आधा बना भी लेता है और डोभा हो या जो भी हो गांव में, और उसके बाद रोज आके आप लोगों को गरियाता है। गरिया भी पैसा का दिलवा रहे। ऐसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे मनरेगा से बहुत सारा मटेरियल वाला पैसा रुका हुआ है, बहुत सारा जैसे अभी मुर्गी वाला, ये वाला तो खैर अभी ट्रेनिंग चलेगा, खाली फार्म में जमा हुआ है। और बहुत सारा ऐसा पेंशन उसन भी है, वो सभी रुका हुआ है। तो सरकार गाँव घर में जब आपके द्वार करने जाइएगा ना तो पब्लिक ऐसे भी नाखुश है और ऊपर से मान के चलिए जनप्रतिनिधि नाखुश हो जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। हम देखिए विकास, देखिए गरिया जाता है
कि जो वो देखे हैं हम सोशल मीडिया पर। नहीं तो अभी तो हम बता दिए आपको, नहीं देखिए अभी जैसे आप ही का परिवार में जैसे पहले ठीक है पेंशन बढ़ा दिए ये सरकार में, सर्जन पेंशन, पंचायत को सुदृढ़ीकरण के लिए 15,000 भी दे दिए, कुछ रिलीफ, लेकिन फंड में नहीं रहेगा तो अभी पब्लिक गरिया रहा है मुखिया सबको कि बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हम फल्ला बाबू को वोट दिए थे है और मुखिया बनाए थे कि चलिए समय समय में विकास का काम करेंगे, गांव घर का सड़क नली गली वगैरह बनाएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं, खाली एगो मोहर के लिए ठब्बा है और कुछ नहीं है। गाड़ी में लेके चलते नहीं कह रहा है और भी गाड़ी में लेके गाड़ी अभी हमारे पास मोहर आया था झोला में, अभी झारखंड प्रदेश का भी है अपना पंचायत बोड़िया पंचायत, तो वो सब कह रहा है कि आवर तुम लोग आओ मुखिया का वोट मांगने तो सिखाते हैं ठुंगरू से तुम लोग से बात करेंगे, तुम लोग जैसा तो कहीं न कहीं इसमें हम लोग अगर बदनाम होंगे तो सरकार भी बदनाम होगी। हम लोग सरकार का अभिन्न अंग है, निचला स्तर विकास। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार निवेदन करते हुए, गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि रजत जयंती के अवसर पर 4-5 गो मांग पत्र आप मन से घोषणा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, स्थापना दिवस के बाद माननीय मुखिया गणों के साथ आप एक समन्वय की दृष्टि से एक परिवार की तरह या तो विभागीय मंत्री को लगा दीजिए या आप स्वयं आप पूछिए बैठिए, क्योंकि आपको संथाल में भी पूरा देखिए ये संथाल से आते हैं, पूरा मुखिया एड़ी चोटी करके वोट देके जितवाए हैं। सारे सीट को हम लोग टेम्पू में भर के ले गए थे, हमने वहाँ के बना 18 में से टेम्पू में भर के ले गए थे। 18 में से 17 सीट जो है सब लोग जेएमएम को दिए, वहाँ पर गठबंधन को दिए, इसलिए इसी उम्मीद से दिए थे कि भाई यहाँ पे जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है उनके विकास होगा, उनका विकास नहीं होगा, उनके माध्यम से गांव का विकास होगा। हमको लगा कि सरकार जिस उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव कराती है उनका मात्र एक उद्देश्य होता है गांव का विकास, और गांव का विकास का माध्यम कौन है? पंचायत प्रतिनिधि। आज हम कहेंगे कि किसी भी संस्था, एक आम आदमी अपना घर को चलाता है उसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, कोई संस्था चलती है संसाधन की आवश्यकता होती है। हमें 5,000 आबादी वाली एक ग्राम पंचायत को चलाना है और बिना संसाधन का संभव नहीं है। हम गांव का विकास, हमारी छोटी सी इकाई ग्राम पंचायत जो सबसे मजबूत इकाई है, जो वहाँ के आम लोग, आम जनमानस, छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, वो सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? मुखिया के पास जाते हैं, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि के पास जाते हैं और उनके सुझाव प्राप्त होने के बाद वो आगे काम करते हैं। लोग गांव में लोगों को नली चाहिए, गली चाहिए, पेंशन चाहिए, अन्य कोई भी मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई समस्या होती है तो माननीय मुखिया के पास जाते हैं। तो लोग, हमारे पास अधिकार नहीं होगी, हमारे पास फंड नहीं होगा तो हम कैसे गाँव का विकास कर पाएंगे? तो हम ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप जैसे भी हो, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो गांव के विकास के लिए जो फंड आपको देनी है, जो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से आप उन्हें दें, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अभी आप कहेंगे 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार रोक दी, पंचायतों को नहीं मिला, कोई किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रही थी। और फिर उसके बाद जो है सो राज्य सरकार को हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अबू आवास लाया, वहाँ से कुछ वंचित लोगों को, गरीब तबके के लोगों को हम लोग अबू आवास देने का काम किए। अब देखिए बात बताइए, जो सच है, रिपोर्ट है, जो सच बात है, सरकारी योजना पैसा भेज चुका है। मेरी बात को समझिए आप, केंद्र सरकार भेज दिया, किसको भेज दिया? सरकार किसको पैसा भेज दिया? जब हमने ग्राम पंचायतों को अभी भेजी है ना, 2020-21 से लेकर 22-23 तक सरकार बंद कर दी। हमारे जो है राज्य सरकार ने अबू आवास लाया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब उसके बाद देखिए, अभी जो गांव की विकास 15वां वित्त आयोग से होती है, केंद्र सरकार पिछले 2 वर्षों से रोक दी है, आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी पंचायत प्रतिनिधियों को ठगने में पीछे नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से ठगा काम कर रहे हैं और नहीं करता। गांव के व्यक्ति, जो आदमी वो क्या कहते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या होता है, वो धमकी पर चढ़ के देखता है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे आपके झारखंड प्रदेश के जितने एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी का हो, केंद्र सरकार के जो अधीनस्थ हैं, वो सारे लोग उसे दमगी में बैठ करके थपड़ी बजा रहा, ताली बजा रहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे ठगे जा रहे हैं। उनकी आवाज कभी संसद में उठा क्या? उनकी आवाज कभी संसद में उठी? ये दूसरी बार आपकी इतनी बड़ी धरना है, कितना सरकार पर प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, राज्य सरकार पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ चुकी है। राज्य सरकार इस धरना की सूचना मिलते ही उन्होंने राज्य वित्त आयोग का खाता खुलवाने की अनुमति पत्र के माध्यम से सभी जिला उपायुक्त को, हम ग्राम पंचायतों को मिल चुकी है।
सरकार तो पूरी तरह से हिल चुकी है। अब बात रही केंद्र सरकार की, बात हम करेंगे। केंद्र सरकार जो 15वां वित्त आयोग की राशि रोकी है, वो सरकार सचेत हो जाए। इस बार यहाँ पर 12 सीट मिला है लोकसभा में, आने वाले समय में 0/0 हो जाएगा, ये हम चैलेंज करते हैं। परिचय मेरा नाम राजीव रंजन, प्रमंडलीय अध्यक्ष संथाल परगना। और पार्टी से किससे जुड़े? हम किसी पार्टी से नहीं है, स्वतंत्र हैं, किसी भी दल से नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, स्वतंत्र इकाई में काम करते हैं, जनता के जुड़े चुने हुए जनप्रतिनिधि।